एशिया युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अली अंसारी परिवार को चलाने के लिए ठेले पर अपने पिता के साथ फल बेचने के लिए मजबूर हैं। अली शानदार डिकैथलॉन खिलाड़ी हैं। दिल्ली के महिपालपुर के अली का कोरोना के इस समय में छोटे परिवारों के युवा खिलाड़ियों के लिए अपना खेल जारी रखना मुश्किल हो गया है, लेकिन वह फिलहाल फल का ठेला लगाने पर मजबूर हैं। और ऐसे में एनएनआई स्पोर्ट्स के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिल रही है। और मेरे परिवार वालों का भी यही कहना है कि जब कोई मदद नहीं मिल रही है तो मेडल जीतने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं स्कूल जब पढ़ता था तो स्कूल में हमारे स्पोर्ट्स डे हुआ था। तो उस स्पोर्ट्स डे में बच्चों ने मेडल जीता था स्कूल में। तो उनको फिर प्राइज़ मिला गया असेंबली में। तो मेरे को थोड़ा सा और लगा कि इनको प्राइज़ मिल रहा है तो मैं भी प्राइज़ ले सकता हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर जब स्पोर्ट्स डे हुआ था तो मैंने खेला वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं 4th प्लेस आया। तो सर ने कहा कि 4th प्लेस वाले को नहीं मिल रहा है, 3rd प्लेस वाले को मिल रहा है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं। तो सर ने कहा तुम मायूस मत हो, मैं तुझे अपनी तरफ से 10 रुपये देता हूँ। तो सर ने मुझे 10 रुपीज़ दिए थे तो मैं बहुत खुश था। तो फिर सर ने कहा लगता है तुझे स्पोर्ट्स का ज़्यादा अच्छा क्रेज़ है, तू कर सकता है स्पोर्ट्स, तो बता। मैंने कहा हाँ सर मैं कर सकता हूँ। तो सर ने मेरा ट्रायल लिया। फिर सर ने कहा कि तुम स्टेडियम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भेज दूँगा, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल है सर। फिर मैं वहाँ पर खेलने प्रैक्टिस सर ने करवा दिया अपने पास से। मेरे पास पैसे नहीं थे वहाँ जाने के, तो सर ने मुझे पैसे दिए, स्टेडियम भेजा। वहाँ पर एक दिनेश रावत कोच हैं, उनसे सर ने मेरी बात करवाई। फिर उनके पास मैं ट्रेनिंग करने लगा। फिर हल्के हल्के ऐसे करके फिर स्कूल लेवल पे मेरा मेडल आया। तो मैं बहुत खुश हुआ, सर को बहुत थैंक यू बोला मैंने, सर आपने की वजह से मैं स्कूल लेवल पे पहुंचा। फिर स्कूल लेवल पे गया, जब फिर स्कूल लेवल से फिर नेशनल लेवल पे खेला, स्टेट लेवल पे खेला। फिर स्टेट लेवल पे मेडल आया मेरा। फिर उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे खेला, फिर नेशनल लेवल पे मेडल आया। फिर मेरा क्वालिफाई इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। फिर भगवान के रहमो करम से इंटरनेशनल में भी मैंने देश का नाम रोशन किया मेडल मार के। बिल्कुल सर, जब मैंने मेडल मारा तो सर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि सर जब इतनी मेहनत करी, रेडी लगा के जब मैंने पैसे कमाए थे, उससे मैंने डाइट खाई, उस डाइट से सर मैं इंटरनेशनल में मेडल मारा सर मैंने। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहा था कि मैं कर सकता था, और मैंने ये सपना करके दिखाया। मैंने अपने कंट्री का फ्लैग हांगकांग में लहराया, और मैं उस दिन बहुत ही खुश था सर। खुशी खुशी में सर मैंने उस दिन तो सर इतना जी भर के खाना खाया था। मैंने कहा आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मैं देश का नाम रोशन कर दिया वहाँ जाके। कोई सपोर्ट नहीं करता सर। फैमिली बोले कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर क्या फ़ायदा एथलेटिक्स से यहाँ तक का मेडल लाने का। वो यही कहते हैं कि कुछ नहीं रखा है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तुम अपना जो गेम है, ये अपना मतलब जो आपका काम है वही करो, या तुम अपनी रेडी लगा लो, या फिर कहीं जॉब देख लो जो आपकी कर सकते हो तुम। क्योंकि अगर तुम्हारा मेडल नहीं था तब भी तुम कुछ नहीं थे, अब तुम्हारा मेडल है तब भी अब तुम कुछ नहीं हो, तो क्या फ़ायदा करके। तुमने इतनी रेडी को ढकेला, तुमने रातों में, दिनों में, दोपहरों में इतनी मेहनत करी, तुम मेडल लाए, देश का नाम रोशन किया, उसके बाद फिर वही हालत, तो क्या फ़ायदा। मैंने जब कहा घर वालों से मुझे स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना था, घर वालों ने कहा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि स्पोर्ट्स में पैसे बहुत लगते हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे हम स्टेडियम भेज सकें। और जो डाइट होती है एथलेटिक्स, मतलब जो दौड़ने में जो ताकत लगती है वो ख़त्म हो जाएगी ताकत दौड़ने में, तो हम पैसे नहीं हमारे पास तुझे डाइट खिला सके। तो हम तो यही कहेंगे तुम मत कर, बाकी तेरी इच्छा है ज़िंदगी में, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो तेरे ऊपर निर्भर करता है। मेरे को थोड़ा सा बहुत मन में वो था कि मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए मेडल ले सकता हूँ। तो मेरे को ना अब स्पोर्ट्स करने का बहुत ही दिलचस्पी थी। मैंने जब घर वालों ने मना कर दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर वाले मुझे 15 रुपये देते थे, तो मैं उसमें ही बस से किराया लगा के जाता था। तो कभी कभी किराया मतलब लगाता था, वैसे रख लेता था डाइट के लिए। चेकर पकड़ लेते थे तो मैं बोलता था, वो छोड़ते नहीं थे। फिर जिस दिन चेकर पकड़ लेते थे मेरे को, उस दिन मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाती थी, तो ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, वापस घर आ जाता था। तो फैमिली पूछती ट्रेनिंग करके आए हो नहीं करके आए हो, तो मैं बोल दिया करता था कि नहीं करके आया हूँ, चेकरों ने पकड़ लिया। फिर बोलते थे कि तुम्हें जब पैसे दिए थे तो क्यों टिकट नहीं लिया। तो मैं उनको यही कहता था कि मैं पैसे तुम डाइट के लिए मैं बचाता था, अब टिकट ले लूँगा तो फिर पैसे डाइट के नहीं होंगे, रनिंग में ज़्यादा पावर लगती है। तो ऐसे वगैरह अगर बोलता था मैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, मत करो, हमारे घर में फैमिली अच्छी नहीं है, कुछ जॉब देख लो या फिर अपने पापा के साथ ही रेडी लगाना चालू कर दो। तो फिर मैंने वही सोचा। फिर मैंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। 1 डेढ़ महीने रेस्ट किया मैंने, फिर मैंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा सोचा समझा, फिर मैंने बात करी, फिर मैंने अपने पापा से बात करी। मैंने कहा ठीक है तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर रहे हो, तो ऐसा करता हूँ मैं खुद रेडी लगाता हूँ, जो भी इसमें पैसे बचेंगे रोज़ 200, 250, 300, आधे मैं घर पे दे दूँगा और आधे मैं अपने डाइट के लिए स्टेडियम के लिए ले जाया करूँगा। तो वैसे ही 4-5 साल मैंने ऐसे रेडी लगा के ही प्रैक्टिस चालू करी है।
मॉर्निंग में रेडी लगाता था, फिर इवनिंग में आके फिर रेडी लगाता था, फिर आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करता था। तो ऐसे ऐसे पैसे थोड़े इकट्ठे करके मैंने ये आगे तक गेम किया, यहाँ तक।